क्या ऐसा होता है कि काम के बीच में ध्यान कहीं और ही भटक जाता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। आज के इस डिजिटल वर्कप्लेस में ना, फोकस बनाए रखना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आज हम यही समझेंगे कि हमारा दिमाग इन आदतों के जाल में फंसता कैसे है और सबसे ज़रूरी बात, हम उसे बेहतर फोकस के लिए रीवायर कैसे कर सकते हैं। चलिए इस सवाल पर जरा सोचते हैं। हम सबको पता है कि बार बार फोन चेक करना काम के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम खुद को रोक ही नहीं पाते। है ना अजीब बात कि इतनी छोटी सी आदत को बदलना आखिर इतना मुश्किल क्यों लगता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और सच कहूँ तो खासकर हमारे वर्क प्लेस पर ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। देखिए, इसका जवाब हमारी विल पावर की कमी में नहीं है। अच्छी खबर ये है कि हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम नहीं कर रहा है। वो तो बस एक प्रोग्राम चला रहा है, एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हमारे सालों के अनुभवों से बना है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इस दिमागी प्रोग्राम को भी अपडेट किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस ऑटो पायलट प्रॉब्लम को समझते हैं। जरा सोचिए, हम अपने दिन के कितने सारे काम, खासकर ऑफिस में, बिना सोचे समझे ही कर डालते हैं। ये हमारे दिमाग का एक मेंटल ऑटो पायलट मोड है। ये बना तो हमारी एनर्जी बचाने के लिए है, लेकिन यही हमारे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। और असल जिंदगी में ये कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ही ईमेल का नोटिफिकेशन आया, बिना सोचे हाथ फोन की तरफ बढ़ गया। थोड़ा भी स्ट्रेस महसूस हुआ तो हम स्नैक्स ढूंढने लगते हैं, या जैसे ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, उंगलियां अपने आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगती हैं। ये सब बहुत जाना पहचाना लग रहा है ना? ये सभी ऑटोमेटिक आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे कम कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग ये ऑटोमेटिक आदतें बनाता कैसे है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैकेनिज्म काम करता है, जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। चलिए इस लूप के अंदर झांक कर देखते हैं। और ये है वो 3 स्टेप का साइकिल। सबसे पहले आता है एक ट्रिगर, मान लीजिए काम से बोरियत महसूस होना। फिर आता है एक्शन, यानी वो काम जो हम करते हैं, जैसे फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगना। और आखिर में मिलता है नतीजा, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है, वो छोटी सी राहत या एंटरटेनमेंट का एहसास। हमारा दिमाग उस अच्छे एहसास को याद कर लेता है, और अगली बार जब वही ट्रिगर आता है तो वो फिर से वही एक्शन करना चाहता है। बस ऐसे ही आदतें पक्की हो जाती हैं। और ये सब मुमकिन होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। ये हमारे दिमाग की एक कमाल की एबिलिटी है, जिससे वो नए कनेक्शंस या कह सकते हैं रास्ते बना सकता है। जितनी बार हम कोई काम करते हैं ना, दिमाग में उसका रास्ता उतना ही पक्का और मजबूत होता जाता है, बिल्कुल एक हाईवे की तरह। इसीलिए तो आदतें इतनी ऑटोमेटिक लगती हैं। लेकिन यही वो चीज़ है जो हमें उम्मीद भी देती है। अगर हमारा दिमाग पुराने रास्ते बना सकता है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो नए रास्ते भी बना सकता है। तो अब हम आते हैं असली समाधान पर। हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल जानबूझकर अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, या शॉर्ट में कहें तो NAC। ये दिमाग को रीवायर करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है। तो ये NAC आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये हमारी आदतों से जुड़ी भावनाओं को बदलने का एक तरीका है। हम अपने दिमाग को सिखाते हैं कि पुरानी अनप्रोडक्टिव आदतों से दर्द या नेगेटिव इमोशन को जोड़ा जाए, और नई पॉजिटिव आदतों से खुशी या प्लेजर को। ये बिल्कुल दिमाग को नए सिरे से ट्रेन करने जैसा है, ताकि वो खुद ब खुद बेहतर ऑप्शन चुने। और ये रहा हमारा टूल किट। नैक प्रोसेस को हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उस ट्रिगर को पहचानना जो आदत को शुरू करता है, यानी अवेयर होना। दूसरा, उस ऑटोमेटिक रिएक्शन को बीच में ही रोकना, यानी पैटर्न को तोड़ना। तीसरा, उसकी जगह एक बेहतर नया एक्शन चुनना, यानी एक नया रास्ता बनाना। और चौथा, इस नए एक्शन को एक पॉजिटिव भावना के साथ मजबूत करना, मतलब दिमाग को रिवॉर्ड देना। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, दोहराव प्लस पॉजिटिव इमोशन इक्वल्स एक रीवायर्ड दिमाग। जब हम किसी नए बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं और हर बार उसके साथ एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग जोड़ते हैं, जैसे गर्व या संतुष्टि का एहसास, तो हमारा दिमाग उस नए बिहेवियर को पसंद करने लगता है, और धीरे धीरे यही नया बिहेवियर हमारी नई ऑटोमेटिक आदत बन जाता है। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं। देखते हैं कि इस 4 स्टेप वाले मेथड को हम अपने रोजमर्रा के काम की चुनौतियों से निपटने के लिए असल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ सकें।
देखिए ये कितना सीधा और सरल है। पहला उदाहरण लेते हैं। ट्रिगर है नोटिफिकेशन की आवाज। हमारी पुरानी ऑटोमेटिक आदत क्या है? तुरंत फोन चेक करना। अब हम इस पैटर्न को तोड़ते हैं और एक नई प्रतिक्रिया चुनते हैं, नोटिफिकेशन बंद करना और एक तय समय पर ही चेक करना। इसी तरह काम के तनाव में स्नैक्स खाने की जगह थोड़ी देर टहलना, ये बिल्कुल पुरानी वायरिंग को हटाकर नई बेहतर वायरिंग लगाने जैसा है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तरीका सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा पावरफुल क्यों है। देखिए, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना मतलब दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग से लड़ना। ये एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है जिसमें हमारी सारी एनर्जी चली जाती है। दूसरी तरफ एनएसी क्या करता है? वो उस प्रोग्राम को ही बदल देता है, उसे रीराइट कर देता है। तो ये लड़ने के बजाय दिमाग के साथ टीम बनाकर काम करता है, ताकि जो बदलाव हो वो परमानेंट हो और एफर्टलेस लगे। तो अब जब हम तरीका जान गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बदलाव को टिकाऊ कैसे बनाया जाए? हम ये कैसे पक्का करें कि हम ऑटो पायलट मोड से निकलकर हमेशा के लिए एक अवेयर, जागरूक मोड में काम करना शुरू कर दें? यहाँ सफलता की कुछ चाबियां हैं। हमेशा एक छोटी आसान आदत से शुरू करें। थोड़ा धैर्य रखें। दिमाग में नए हाईवे बनने में थोड़ा समय तो लगता है। अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखें। ये बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। तो हमारा असली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ना नहीं है। असल लक्ष्य है ड्राइवर की सीट पर वापस आना, ऑटो पायलट पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अवेयरनेस और इरादे के साथ अपनी जिंदगी को चलाना। यही हमें हमारे समय, ध्यान और ऊर्जा पर असली कंट्रोल देता है। तो अब ये सोचने की बारी है। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके बाद मैं इस एक सवाल के साथ चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। वो कौन सी एक ऑटो पायलट आदत या दिमागी प्रोग्राम है जिसे सबसे पहले बदलना चाहेंगे? इसका जवाब ही बदलाव के सफर का पहला कदम हो सकता है।